गांव में एक सुने होंगे एक सवाई कहते हैं, जिसको हम मानते हैं 25%। 14,850 रुपया ये आपका पूंजी लगा है, और इसमें से आपको प्रॉफिट कितना हुआ है? 5,550 रुपये। ब्याज और जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हो जाए? 10,150 रुपया। मात्र एक किसान से आपको 10,150 रुपया कमाई हुआ। 7,45,500 रुपया सिर्फ और सिर्फ मात्र 3 महीना में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप 12 महीना काम करें तो भला, अगर ना करें तो भला। आप 3 महीना मात्र पैसा लगा करके आप 1 साल भी आराम से बैठ के खाएं। ये जो वीडियो है इसमें मेरे को कमेंट आया था, इसमें कोई पूछा था, किसी एक शख्स ने पूछा था कि मेरे को ब्याज पर किसानों को देने के लिए जो मैं जो बताया था उसमें उसको समझ में नहीं आया था। तो साथियों, अगर आपको बता दूं कि वो जो वीडियो में ये जो वीडियो जो पहले अपलोड किया था इसमें आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आज मैं उसको अच्छी तरीक़ा से, बारीक तरीक़ा से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और कुछ भी उसमें डाउट लगता है तो एक कमेंट भी कर दीजिए। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम लोग जो एक गांव की जो बात कर रहा हूं मैं, गांव में देखिए 500, 1000, 800 इस प्रकार से कई घर होता है। उसमें से कुछ शख्स, कुछ आदमी, कुछ लोग क्या है, खेती किसानी काम करते हैं, उन लोग किसान काम करते हैं। कुछ आदमी 1, 2, 4, 5, 8, 10 ऐसे होंगे जो नौकरी करते होंगे, और कुछ 2, 4, 5 होंगे, कुछ व्यापारी होंगे, कुछ साहूकार होंगे, कोई छोटा मोटा कोई धंधा करते होंगे, कोई कारोबारी होंगे। तो किसान लोगों के पास, सबके पास पैसा रुपया नहीं रहता है। हर कोई नगद खाद, बीज, उर्वरक, जो रासायनिक उर्वरक होता है, हर कोई नगद नहीं खरीद पाता है। हर कोई नगद नहीं खरीद पाता है। अब पैसा की किसी के पास अभाव होगा, अब खेती बाड़ी करने टाइम उसके पास पैसा नहीं होगा, समझिएगा मेरा बात। उसके पास अगर खेती बाड़ी करने टाइम पैसा नहीं होगा और उसको कोई उधारी न दे तो आदमी क्या करे? और बहुत ऐसे आदमी होते हैं कि बहुत कोई खेती करना छोड़ देता है, खेती नहीं करता है, कुछ अपना खाने पीने के लिए कुछ इधर उधर किया, बाद बाकी नहीं करता। तो उन लोगों की जो जरूरी को देखते हुए, अगर आपके पास कुछ रुपया पैसा होगा, कुछ आपके पास धन होगा, तो आप क्या है, आप उनको ब्याज में दे सकते हैं, ब्याज में उनको दे सकते हैं। और ये चीज आप देखे होंगे कहीं आपके गांव में, आपके आस पड़ोस में, आपके इधर उधर जो व्यापारी लोग हैं, उन लोग रासायनिक उर्वरक रखता है, उन लोग उधारी में भी देता है, लेकिन उन लोग क्या करता है, उन लोग भी ब्याज जोड़ता है, जो भी उनका होगा। गांव में एक सुने होंगे, गांव में अगर आप गांव के होंगे तो एक सवाई कहते हैं, सवाई, जिसको हम मानते हैं 25%। तो 25% के हिसाब से ब्याज में देते हैं। गांव में अक्सर करके 25% के हिसाब से ब्याज में देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास होगा कुछ रुपया पैसा, कुछ धन होगा, तो आप क्या है, कोई होलसेल दुकान से उठाकर अगर आप ले आते हैं रासायनिक उर्वरक, जैसे कि एक उदाहरण के लिए आपको बता दूं, देखिए हर राज्य में अलग अलग रेट है, सब जगह का एक रेट नहीं है। तो एक अनुमानत मैं आपको बता दूं, एक उदाहरण के लिए आपको बता देना चाहता हूं, जो किसान सबसे ज्यादा क्या चीज यूज करता है, सबसे ज्यादा रासायनिक उर्वरक में क्या चीज यूज करता है, उसको मैं बता रहा हूँ। ये हो गया डीएपी, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। तो अगर आप डीएपी खरीदना चाहते हैं तो ये आपको करीबन का रेट में मिलेगा, वही एक उदाहरण के लिए आपको बता दो, 1,200 रुपया। और इसमें और क्या यूज होता है, पोटास। ये मान के चलिए, ये आपको अगर होलसेल कोई दुकान से लेते हैं तो ये आपको वही 1,600, 1,600 करीबन में मिल जाएगा। और क्या होता है, यूरिया और डीएपी सबसे ज्यादा यूज होता है, पोटास भी होता है होने के लिए, और सुपर वगैरह भी होता है, सिंगल सुपर फास्फेट, ये सब भी होता है। लेकिन एक मोटा हिसाब से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। यूरिया ये आपको करीबन 250, 250 रुपया करीबन प्रति बोरी के हिसाब से बताया हूँ। डीएपी भी प्रति बोरी के हिसाब से बताया हूँ, पोटास भी प्रति बोरी के हिसाब से बताया हूँ, और ये यूरिया भी प्रति बोरी के हिसाब से बताया है।
तो ये चीज को अगर आप खरीद लेते हैं 1200 रुपया प्रति बोरी DAP, पोटास 1600 रुपया प्रति बोरी, यूरिया 250 रुपया प्रति बोरी, इस प्रकार से अगर आप उसको कोई होलसेल दुकान से उठा कर ले आते हैं और अपने यहाँ, कोई बात नहीं है, अपने यहाँ कोई ज़्यादा बड़ा गोदाम की भी जरूरी नहीं है, छोटा मोटा आपके घर इधर उधर में भी हो जाएगा, उसको ज़्यादा दिन तक रखना है नहीं, 10-15 दिन 20 दिन बस इतने रखना है। और अपने आसपास के आस पड़ोस के जो किसान लोग होंगे अपने गांव के, आपके गांव के, उन लोग को आप खबर कर दे दीजिए कि मैं ये सब चीज़ लाया हूँ, अगर किसी को जरूरी हो तो उधारी में भी दूंगा, और किसी को जरूरी लगा नगद लेना है तो नगद भी दूंगा। तो इस प्रकार से उनको आप क्या है बता करके आप उनको दे सकते हैं। अब उनको उन लोग को दे करके आपका कमाई किस प्रकार होगा मैं उसको बता रहा हूँ, ठीक है। अब एक सामान्य किसान जो 1 एकड़ या 1 एकड़ से कम, 1 एकड़ से ज्यादा कुछ काज, इस प्रकार के जो किसान है, छोटे किसान, तो एक किसान लगभग कितना लेता है, मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। अब वो तो लेने के लिए 50 प्रकार से ले सकता है रासायनिक उर्वरक, कोई ज्यादा ले सकता है, कोई कम ले सकता है। तो आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, एक किसान है ना, अगर ये लेता है तो 10 बोरी ये क्या लेगा, 10 बोरी ये DAP लेगा, 10 बोरी DAP। तो आप कितना रुपया में वहां से खरीद के लाए हैं, 1200 रुपया में। तो इसमें आपका क्या है, किराया भाड़ा हर चीज इसमें लगा होगा, और उसी में आपको भी 2 पैसा कमाना है। तो आप 1200 रुपया में ला करके 1200 रुपया में तो नहीं देंगे, और 1200 का माल को 1300 में तो नहीं देंगे। आप कम से कम इसका रेट आप इसको अपने आसपास में देख लीजिए कौन क्या रेट में दे रहा है। 1600 रुपया में इसको दिए, ठीक है, 1600 रुपया में दिए। अब ये कितना रुपया का दे दिए आप, 16,000 रुपया का, 16,000 रुपये का ये हो गया। अब इसमें से एक बोरी आपको क्या है, पोटास भी तो देना है, एक बोरी पोटास भी और ले। अब 1600 रुपया में इसको खरीद के लाए हैं पोटास को, तो इसको क्या रेट में देंगे, इसको वही मान के चलिए 1900 रुपया, 1900 रुपया। 5 बोरी तो जरूर लेगा जो यूरिया, है कि नहीं, 5 बोरी यूरिया वो जरूर लेगा, नहीं लेगा की बात है नहीं, 5 बोरी यूरिया लेगा। तो 250 रुपया में आप इसको खरीद के लाए हैं, तो आप इसको कम से कम 250 रुपया में लाए हैं, तो 250 रुपया बढ़ा करके अगर देते हैं तो भी लेता है। वो तो अपने आसपास के और भी व्यापारी से आपको पता करना होगा कौन क्या रेट दे रहा है, उसी रेट में आपको भी देना होगा। तो आप 500 रुपया में भी इसको दिए तो कितना रुपया हो जाएगा, ये 2500। ये मात्र 3 आइटम, मात्र 3 आइटम। इतने के लिए आदमी एक से एक आदमी लोग हैं जिनके पास पैसा रुपया नहीं होता है, उन लोग इतने के लिए आदमी लोग नहीं लगाते, नगद खरीदने का उनको क्षमता नहीं होता है, और उधारी में कोई देता नहीं, तो इसलिए ये इन लोग नहीं लगाता है। तो आपको उधारी में भी दे देना है, प्लस आप उनसे 25% चार्ज कर सकते हैं, जो आपका पैसा उतना दिन 2-3 महीना, एक फसल चक्र होता है 3 महीना करीबन, तो एक फसल चक्र अनुसार 3 महीना आपका अगर पैसा बैठता है, तो उसमें से आप कुछ भी चार्ज जो अपने हिसाब से होगा वो लेना आपका फर्ज बनता है, और उनका भी देना फर्ज बनता है, क्योंकि जो आपका पैसा को उतना दिन 3 महीना बैठा के रखा है। अगर वो आपका पैसा 3 महीना अगर 12,000, 15,000, 20,000 रुपया अगर बैठा के नहीं रखता, एक किसान 20-20 हजार रुपया अगर बैठा के नहीं रखता, तो वो पैसा से आप 20,000 का 5,000 3 महीना में जरूर कमा पाते अगर आप दिमाग लगाते। तो जो चार्ज बनता है वो चार्ज आपको उनसे लेना भी है और उनको देना भी। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 20,400 रुपया, 20,400 रुपया टोटल। अब इसमें आपका पूंजी कितना लगा होगा, एक किसान को देने में पूंजी आपका कितना लगा होगा, 14,850 रुपया, ये आपका पूंजी लगा है। इसमें से आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, 5,550 रुपया, 5,550 रुपया प्रॉफिट हुआ है। 14,850 रुपया आपका पूंजी लगा, 5,550 रुपया आपका फायदा हुआ। इसी में आपका गाड़ी किराया एन तेन जो भी चीज आपको जोड़ना है, 5,500 रुपया में एक किसान से आपको प्रॉफिट मिला है।
नगद, अगर वो नगद खरीद करके ले जाता है तो। अगर यहीं पर अगर आपके उसके पास पैसा नहीं था और वो उधारी ले गया है तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 25% आपको यहाँ पर ब्याज मिलेगा। 20,400 रुपया का 25% ब्याज कितना हो जाएगा, 5,100 रुपया ब्याज, 5,100 रुपया हो जाएगा। तो इसमें से आपको ब्याज और जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हो जाएगा, 10,150 रुपया। 10,150 रुपया आपको एक किसान मात्र से कमाई हुआ। मात्र एक किसान से आपको 10,150 रुपया कमाई हो। कितना, 14,850 रुपया आप पैसा लगाए हैं। जहाँ पर आप 14,000 आपके पास, मान के चलिए 15,000 आपके पास पैसा है, वो पैसा से 15,000 अगर 3 महीना कहीं पर रख दिए, तो एक उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, 3 महीना आप उसको रख दिए तो 3 महीना रखने के बाद आपको कितना मिल रहा है, 10,150 रुपये। 10,150 एक किसान से। अगर इसी प्रकार अगल बगल इधर उधर आस पड़ोस करते करते कम से कम 50 किसान तो वो जरूर दे पाएंगे, 60 किसान को दे पाएंगे। अगर आप ऐसी करते, अगर 70 किसान को अगर दे देते हैं ना, अगर आप 70 किसान को देते हैं तो 70 किसान से आपको कितना रुपया प्रॉफिट होता है, मात्र आपको फायदा आपको बता, 7,45,500, 7,45,500 रुपया सिर्फ और सिर्फ मात्र 3 महीना में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप 12 महीना काम करें तो भला, अगर ना करें तो भला। आप 3 महीना मात्र पैसा लगा करके आप 1 साल भी आराम से बैठ के खाएं, 1 साल अगर चाहें तो। नहीं तो क्या होता है, पैसा कोई भी कमाता है बैठ खाने के लिए नहीं कमाता है, पैसा और आगे बढ़ाने के लिए कमाता है। तो इस प्रकार से क्या है कि आप ब्याज से, ब्याज का बिजनेस करके, ब्याज का आप धंधा करके आप 10,000 12,000 आपके पास जो पैसा है, 10-12,000 अगर एक किसान से आपको फंसाते हैं तो एक किसान से आपको अगर 15,000 रुपया फंसा रहे हैं तो वहाँ पर आपको 10,000 रुपया मिल रहा है। अगर 15,000 एक किसान को अगर आप पैसा देते हैं तो वहाँ से आपको ब्याज के तौर पर 10,000 रुपया मिल रहा है। सिर्फ आपको क्या करना, सिर्फ आपको ग्राहक खोजना है अपने गांव में, कोई दूसरा गांव में नहीं। तो इस प्रकार से क्या है, ब्याज से आप बिजनेस कर सकते हैं, ब्याज का बिजनेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और जो भी कमेंट किए थे, अगर ये वीडियो अगर आप देख रहे होंगे तो आपको मैं कहता हूँ कि फाइनली आपको समझ में आया होगा। और फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।